अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैरियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था मुरब्बी मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसे हल करने के कितने तरीके होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको पिछली वीडियोस में समझा चुके हैं। पहला तरीका अजज़ाए ज़रबी का तरीका था, दूसरा तरीका कामिल मुरब्बे का तरीका था और तीसरा तरीका ज़ाब्ते का तरीका था। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुरब्बी मसावतों के जज़रों की नौयत क्या होती है, हम जिसे इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें रूट्स क्या होते हैं, उसकी नौयत क्या है, हकीकी जज़र क्या होते हैं, मसावी जज़र क्या होते हैं, और साथ ही साथ ममीज की जो 3 कंडीशन होती है, इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, तो उसकी कंडीशंस के बाद में जज़रों की नौयत के ऊपर क्या असर होता है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, अगर मुरब्बी मसावत ax² जमा bx जमा c बराबर 0 के जज़र अल्फा और बीटा हो, तब हम आपको जब मुरब्बी मसावत को हल करने का ज़ाब्ते का तरीका समझा रहे थे, उसमें हमने आपको एक ज़ाब्ता बताया था। वो ज़ाब्ता कुछ इस तरह से था, x = नफ़ी b जमा नफ़ी अंडर रूट b² नफ़ी 4ac अपॉन 2a। ये ज़ाब्ता है ज़ाब्ते के तरीके से हल करने का। ठीक है, मुरब्बी मसावत को ज़ाब्ते के तरीके से हल करने का ये ज़ाब्ता है। हमने इसमें आपको समझाया था कि जो हम ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बी मसावत को हल करते हैं तो उसमें 2 जज़र हमें हासिल होते हैं, यानी हमें 2 हल हासिल होते हैं। उसमें एक प्लस वाला होता है, एक नफ़ी वाला होता है। हमने इसी को प्लस और नफ़ी को सेपरेट कर दिया है और हमने प्लस वाला अल्फा से डिनोट किया है और नफ़ी वाला जो इसे बीटा से डिनोट किया है, बीटा से जाहिर किया है। ये एक ही ज़ाब्ते के 2 पहलू हैं, एक प्लस वाला है और दूसरा नफ़ी वाला है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो मुरब्बी मसावत के जज़रों की नौयत होती है, तो नौयत में अगर हमें 2 जज़रों का हासिल जमा मालूम करना है तो किस तरह मालूम करेंगे, उसका ज़ाब्ता क्या होता है, और जज़रों का हासिल ज़रब मालूम करने का ज़ाब्ता क्या होता है, और इंशाल्लाह हम ये दोनों चीज़ें आपको प्रूफ के साथ में बताएंगे। सबसे पहले ये अल्फा जमा बीटा जज़रों का हासिल जमा। अब ये जज़रों का हासिल जमा किस तरह से आता है, हम पहले इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। ये उसका ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ते की मदद से आप जज़रों का हासिल जमा मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अल्फा और बीटा का ज़ाब्ता क्या था। तो अल्फा और बीटा का ज़ाब्ता कुछ इस तरह से था। अल्फा आपके पास में था, यहां लिखिए अल्फा जमा बीटा इक्वल टू, अल्फा आपके पास था नफ़ी b जमा अंडर रूट b² नफ़ी 4ac अपॉन 2a जमा बीटा था आपके पास में बीटा नफ़ी b नफ़ी अंडर रूट b² नफ़ी 4ac अपॉन 2a। अब आप ये जानते हैं कि अगर हम किसी क्वांटिटी की जमा नफ़ी करते हैं और अपॉन में नसब नुमा में अगर आदात यकसा है तो हम उसको एक मरतबा लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक मरतबा लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये जो आपका अल्फा का जज़र है ये वाला, ये जमा में है, और बीटा का जो जज़र है ये नफ़ी में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये जमा में और वो नफ़ी में, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास में बचता है इक्वल टू, ये नफ़ी b होगा। ठीक है, अब ये नफ़ी और जमा, तो ये नफ़ी कर देंगे इसको नफ़ी, और ये हमारे पास में 2a, तो ये क्या होगा नफ़ी 2b अपॉन 2a, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में आंसर होगा नफ़ी b अपॉन a। आंसर क्या है हमारा, आंसर है नफ़ी b अपॉन a। ठीक है, अब इसे देखिए और इसको टैली कीजिए, सेम है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ होता है कि जब हम अल्फा और बीटा की कीमतें ज़ाब्ते लेते हैं और ज़ाब्ते को हल करने के बाद में देखते हैं तो हमें यह ज़ाब्ता हासिल होता है, जिसे हम जज़रों का हासिल ज़रब कहते हैं। अब ये नफ़ी b क्या है और a क्या है, तो आपकी जो मुरब्बी मसावत की आम सूरत होती है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। तो ये जो आपके पास है नफ़ी b दिया हुआ है, ये x का ज़रीब है, ये x जो है ये नफ़ी b इसका ज़रीब है, और a जो है ये x² का ज़रीब है, ये
एक्स स्क्वायर का ज़रीब है। ये कीमतें आपको यहाँ से लेकर यहाँ रखना है और उसको हल करना है। जो आपका हल आएगा वो होगा जज़रों का हासिल जमा। ठीक है, इस तरीके से आप जज़रों का हासिल जमा मालूम करते हैं। अब आप जज़रों का हासिल ज़र्ब किस तरह से मालूम करेंगे, तो आपका तरीका सेम होगा, सिर्फ यह होगा कि आपको पिछली मर्तबा हमने अल्फा और बीटा की जमा किए थे, इस बार आप अल्फा और बीटा की ज़र्ब करेंगे। तो अल्फा और बीटा की ज़र्ब किस तरह से होगी, कीजिए उसकी अल्फा ज़र्ब बीटा इक्वल टू अल्फा आपके पास है नफ़ी बी जमा अंडर रूट बी स्क्वायर नफ़ी 4ac अपॉन 2a ज़र्ब नफ़ी बी नफ़ी अंडर रूट बी स्क्वायर नफ़ी 4ac अपॉन 2a। अब क्या होगा, अब आप यहां देखिए नफ़ी बी स्क्वायर हो जाएगा इसका नफ़ी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जमा है, ये नफ़ी है तो ये अलामत नफ़ी क्या आएंगी और ये इसको स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर नफ़ी 4ac व 2, ये 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा और एक का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, यहाँ पे हल करने के बाद में क्या होगा, हल करने के बाद में इस तरह से आएगा बी स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर, ठीक है, जमा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब आप यहां देख सकते हैं ये बी स्क्वायर जमा में है और ये बी स्क्वायर नफ़ी में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में आप ये देखिए ये 4 और ये 4 तकसीम हो जाएंगे। उसके बाद ये ए स्क्वायर है और ऊपर एक सिंगल है, ये स्क्वायर और ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में बचेगा क्या होगा, हमारे पास में अल्फा ज़र्ब बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आ गया आपका आंसर, ये देखिए और इसे टैली कीजिए। तो ये आपके पास में सी जो है सी मुस्तकिल रुकन है और ए जो है ए एक्स स्क्वायर का ज़रीब है। जो आपके मुरब्बी मसावत की आम सूरत होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0। तो ये सी जो आपका है ये मुस्तकिल रुकन है जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये एक्स स्क्वायर का ज़रीब ए है ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा ज़र्ब बीटा यानी जज़रों का हासिल ज़र्ब इस तरीके से मालूम किया जाता है। ये इसका प्रूफ था, लेकिन आपको एग्जाम में शायद ही प्रूफ पूछे, आपको ज़ाब्ता याद रखना है और आपको मसावात देख के उसमें से सी और ए की कीमत निकालना है और ये ज़ाब्ते की मदद से हल करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपको ममीज़ दिया होता है, ममीज़ की तारीफ क्या है और ममीज़ को कौन सी चीज़ से जाहिर करते हैं। मुरब्बी मसावत ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी के जज़रों की नौइयत का इन्हिसार अलजिब्री इबारत जो होती है बी स्क्वायर नफ़ी 4ac की कीमत पर होता है। इसलिए बी स्क्वायर नफ़ी 4ac को ममीज़ कहते हैं और इंग्लिश में से डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे लातीनी हर्फ डेल्टा से जाहिर करते हैं, यानी आप इसको इस तरह से लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर नफ़ी 4ac। यह आपका होगा ममीज़। क्या कहते हैं आप इसे आप ममीज़ कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में आप इसे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इंग्लिश में आपको ये इंग्लिश में और ये उर्दू में, और उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल उसका डेल्टा होता है और डेल्टा लातीनी ज़बान का हुर्फ है। अब इसकी नौयत क्या होती है और इसकी कंडीशंस क्या है, उसकी कंडीशंस पे हम बात करते हैं ममीज़ की। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 तो मुरब्बी मसावात के दोनों जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में से आपने बी इस तरह से देखिए, यह आपका ममीज़ है, ममीज़ का ज़ाब्ता ये है ममीज़ इक्वल टू बी स्क्वायर नफ़ी 4ac। ठीक है, आपको कोई इक्वेशन दी हुई होगी ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0। आप इसमें से ए बी सी की कीमतें निकाल के हल करेंगे और इसका हल करने के बाद में अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आता है तो जज़र की नौयत क्या होगी,
जजर की नौयत होंगी हकीकी और मसावी। ठीक है, अगर डेल्टा इक्वल आता है, ममीज की कीमत इक्वल टू 0 आती है, तो आपके जजर की नौयत होंगी हकीकी और मसावी। ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 तो मुरब्बी मसावत के दोनों जजर हकीकी और गैर मसावी होंगे। अगर आपको सॉल्यूशन निकालने के बाद में डेल्टा जो है ममीज, आपके ममीज की कीमत अगर 0 से बड़ी आती है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये डेल्टा की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, यानी डेल्टा बड़ा है 0 से। अगर आपकी कीमत 0 से बड़ी आती है तो जजर की नौयत क्या होंगी? जजर की नौयत होंगी हकीकी और गैर मसावी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन में डेल्टा 0 से छोटा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है आपके पास में? अगर डेल्टा लेस देन 0 तो मुरब्बी मसावत के जजर हकीकी आदाद नहीं होते हैं। ठीक है, आपकी ममीज की कीमत अगर 0 से छोटी आती है, ममीज डेल्टा लेस देन 0, यानी जो आपका जो डेल्टा होगा, डेल्टा निगेटिव होगा, मनफी में होगा। अगर आपके डेल्टा की कीमत निगेटिव आती है तो ऐसी हालत में जजर की नौयत क्या होगी? जजर की नौयत हकीकी आदाद नहीं होंगी। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशन देखे। 3 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन इक्वल वाली है। इक्वल कंडीशन में क्या होता है? अगर डेल्टा इक्वल आ रहा है 0 के तो ये कंडीशन होगी हकीकी और कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन होगी आपकी, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो हकीकी और मसावी होंगी। ठीक है, अगर डेल्टा 0 से बड़ा है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो नौयत होंगी आपकी हकीकी और गैर मसावी। और अगर डेल्टा आपका 0 से छोटा है यानी निगेटिव है तो ये गैर हकीकी होगा। ये होती है आपके ममीज की नौयत। ठीक है, ममीज के सॉल्यूशन के ऊपर जजर की नौयत डिपेंड करती है कि अगर ममीज 0 आता है, 0 के इक्वल आता है तो हकीकी और मसावी होंगे, 0 से अगर बड़ा होता है तो हकीकी और गैर मसावी होंगे, और अगर 0 से छोटा है तो गैर हकीकी होंगे। ये होते हैं आपके ममीज की नौयत। ठीक है, उसके बाद में आपको एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, अगर अल्फा और बीटा मुरब्बी मसावत के जजर हो तब इस मुरब्बी मसावत को एक्स स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा बीटा इक्वल टू 0 से जाहिर करते हैं। अब ये कंडीशन क्या है? हमने तो मुरब्बी मसावत की आम सूरत ये देखे थे कि मुरब्बी मसावत की आम सूरत ये होती है एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0। अभी ये नौयत क्या है? ये कंडीशन क्या है? तो ये कंडीशन आपको उस वक्त दी जाती है जब आपको सवाल में अल्फा और बीटा दिया हुआ होगा, बाकायदा आपको सवाल में लिखा हुआ होगा कि दी हुई मसावत के जजर अल्फा और बीटा है तो इसके जरिए से मुरब्बी मसावत तैयार कीजिए। उस वक्त आपको ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है और जो अल्फा और बीटा की कीमत दी हुई होंगी वो अल्फा और बीटा की कीमत आपको ये ज़ाब्ते में रख के हल करना है, और जो हल करने के बाद में आपकी मसावत तैयार होंगी वो मसावत आपकी होंगी मुरब्बी मसावत। तो ये होता है अल्फा और बीटा के जरिए से जजरों की क्या होता है ये? अगर अल्फा और बीटा मुरब्बी मसावत के जजर हो तब इस मुरब्बी मसावत को एक्स स्क्वायर नफी कॉस में अल्फा जमा बीटा एक्स जमा बीटा अल्फा बीटा इक्वल टू 0 से जाहिर करते हैं। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई। जब हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ में। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।